फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के ऊपर। आखिर देखिए, अंशु न्यू घर में आई है तो देखो कितना अब काम कर रही है, और उस घर में काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी उस घर में काम, ये भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि फ्रेंड्स, अंशु इस समय अपने नए घर में इतना खुश दिख रही है। इससे पहले अंशु का हमने कभी भी खुश नहीं देखा है। कोई ना कोई इनका मतलब निगेटिव पॉइंट रहता ही था वीडियो में, कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट इनको बोलना ही था। तो फ्रेंड्स, अंशु को लेकर बहुत सारी मतलब बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। जब से अंशु अपने न्यू घर में आई है, अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि ये घर इनका खुद का है या फिर रेंट का है, क्योंकि देखिए घर बहुत ही अच्छा है। और जैसा पहला घर था वो उनका देखिए पूर्वजों का घर था, दादा दादी का घर था, ससुराल वालों का घर था, तो उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन जब हम अपने न्यू घर को अगर लेते भी हैं, रेंट पर भी लेते हैं, तो हम अच्छा ही देखते हैं, क्योंकि देखिए हमें इस चीज़ के लिए ब्लॉगिंग भी करनी होती है, और ब्लॉगिंग में अगर वीडियो अच्छा नहीं आता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो अंशु बहुत ज़्यादा खुश है। और देखिए देवर भी दिखे हुए थे, सासू माँ भी दिखी हुई थी वीडियो में। कल के वीडियो में सासू माँ थी और देवर थे, दोनों लोग थे। और इनका जो मतलब और भी अभी सामान इनका बाकी रह गया। न्यू रूम में न्यू एसी भी लग गई है। इतना खर्चा हो गया जुलाई महीने में कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ में अब इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। क्योंकि देखिए सच में जब रूम की चेंजिंग होती है ना तो सच में बहुत पैसा खर्च होता है। क्योंकि देखिए रूम शिफ्टिंग के भी ये जो पैकर रिमूवर्स होता है, वैसे इनका तो हमें लग रहा है पास में शिफ्ट हुआ है तो उतना पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन पैकर रिमूवर्स वाले होते हैं वही सामान को पैक करते हैं, और जिस स्थान से हमें सामान मतलब रूम को छोड़ना होता है फिर दूसरे स्थान पर लाते भी है, तो इससे हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है। कहीं ना कहीं अंशु को देखकर लग रहा है कि अंशु की इनकम सोशल मीडिया से बहुत अच्छी खासी आ रही है, तभी तो इतना कुछ ले पा रही है। अभी न्यू घर में न्यू एसी आया है, पुराने घर का एसी नहीं आया, वहाँ पर देखो लगा है तो ठीक है। क्योंकि देखिए सासू माँ भी है, सासू माँ यूज करेंगे उस एसी को। और बेड भी ये लेकर नहीं आई है पुराने घर से, तो न्यू घर में अपना नया बेड खरीदेंगे। अभी बेड नहीं है, ज़मीन पर ही गद्दे बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर बेडशीट बिछी हुई है। अभी ज़मीन पर ही लेटती हैं। देखिए अभी मतलब ज़मीन में लेटने में प्रॉब्लम भी होती है, अगर अंशु प्रेग्नेंट है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी ये बेड की व्यवस्था भी करेंगी। सारा कुछ अंशु को ही करना है, और तो कोई इनके घर में है भी नहीं है कि कोई इतना काम कर पाए। और शुभम ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, ये भी चीज़ें बहुत कमेंट में आ रही कि जब से अंशु ने न्यू घर में शिफ्टिंग की है तब से अंशु के वीडियो में शुभम नहीं दिखाई देते हैं। अंशु को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मतलब अंशु इस घर में खुश है। चलो जहाँ पर है वहाँ पर होना चाहिए, खुशी की बात है तो खुश रहना भी चाहिए। क्योंकि देखिए खुशियाँ जो हैं बहुत ही मुश्किल से होती है, और हम अपने आप को खुश बहुत मुश्किल से रख पाते हैं। तो अंशु अगर शुभम नहीं आ रहा है ब्लॉग में तो उसको थोड़ा टेंशन तो होती ही है कि मतलब अपना घर छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ के आया है वहाँ से, और डेली सासू माँ यहाँ नहीं आ सकती हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो इनका घर बना हुआ है वो जंगल में है, और जंगल में आप लोग समझ सकते हो कि कितना ध्यान देना होता है, रात को भी ध्यान देना होता है कहीं कोई बाहरी आदमी ना आ जाए। और देखो इनकी जो मतलब फादर इन लॉ हैं तब वो भी नहीं रहते, फिर भी अंशु ने इतना बड़ा कदम उठाया। सच में यार, क्या इनको ऐसी क्या प्रॉब्लम पड़ गई थी कि जो इनको रूम खाली करना पड़ा। शुभम रहता था तो इनकी मम्मी को बहुत सहारा था। देखो अपने बच्चों का सहारा सभी को होता है, बेटा छोटा हो या फिर बड़ा हो, बेटे की परवरिश एक माँ जिस तरीके से करती है ना वो एक माँ ही समझ सकती है। क्योंकि देखिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और माँ अगर बच्चों को कुछ थोड़ा कड़वा बोल भी देती है ना तो वो उसके हित के लिए ही बोलती है। अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, 1 साल भी अभी शादी के नहीं हुआ और इतनी जल्दी ये सारा ड्रामा, ये सारी चीज़ें मतलब किस तरीके की हो आखिर समझ में नहीं आ रहा है। न्यू घर की किचन तो बहुत ही अच्छी लग रही है,
मतलब टाइल्स भी अच्छा लगा हुआ है, फुल दीवारों पर टाइल्स लगा हुआ है, आरओ भी लगवा लिया है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं किचन में, मतलब अच्छा लग रहा है किचन, पूरा घर अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, पहले वाले घर से बहुत ही अच्छा है ये वाला घर। यहाँ पर जो इनका ब्लॉगिंग वाला काम होगा बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा घर भी मैटर करता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कहीं और पर अच्छे से मतलब सेट हो जाती, फिर रूम को खाली करती वहाँ से, और वहाँ से सारा सामान भी लेकर आई हो तुम। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सिवान में रहकर भी तुम प्रेग्नेंट थी तो वहाँ भी तुम्हारी डिलीवरी हो सकती थी, ऐसा नहीं था। तुम देखो सिवान में दिखा लेती अपना, और बसंतपुर में तुम रह रही हो, इतना कोई गांव नहीं है ना, सिवान भी कोई गांव है, लेकिन तुम्हें सिर्फ शुभम के साथ रहना था, शुभम के साथ ही तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए तुम शुभम को एक माह से अलग कर दी। और शुभम देखो अब ब्लॉग में आता भी नहीं है, उसको भी लगता है कि देखो वो भी परेशान है घर छोड़कर। और देखो आज जो अंशु का ब्लॉग आता है उस ब्लॉग में मतलब बताती है कि मतलब बुढ़ापे में एक बहू ने अपने बेटे और अपनी सास को अलग कर दिया, एक बेटे को अपनी माँ से अलग कर दिया, तो बड़ी बड़ी बातें भी इनकी होती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। सच में इनको देखकर लगता है कि अंशु कितना वो हो कि एक साल में सारी चीज़ें तुम मतलब किसी हर लड़की इतना नहीं कर सकती कि एक साल के अंदर पूरा घर से निकल गई हो। घर का मतलब जो तुम्हारा घर का मेंटेन था वो थोड़ा शुभम की वजह से रहता था, क्योंकि देखिए तुम उतना काम नहीं कर पाती थी, बट न्यू घर में तुम दौड़ दौड़ कर काम कर रही हो, सारी व्यवस्थाएं भी कर रही हो, हर चीज़ हो रहा है मैनेज। यहाँ पर कोई रोना धोना नहीं। और तुमने कहा था कि बेड की वजह से हम यहाँ से घर खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बसंतपुर में बेड नहीं मिल पाती, तो अभी तो तुम सारा काम कर रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी कर रही हो, हर एक चीज कर रही हो, बट तुम मैट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट तुम मतलब आंटी जी के साथ शुभम को रखना नहीं चाहती थी, यही सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए तुमने घर छोड़ा है, और कोई वो नहीं थी। और शुभम कितना उदास दिख रहा है, एक माँ के बिना एक बच्चे का क्या हाल होता है एक बच्चा ही समझ सकता है, क्योंकि देखिए माँ और बेटा मतलब पास पास रहते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। शुभम अभी तक शुभम इतना मतलब 24-25 साल से कम होगा नहीं, और 25 साल से जो बच्चा अपनी माँ के साथ रहा हो, फिर एकदम से मतलब शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और माँ से मतलब दूर है, तो कितना उसको भी बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। देवर भी थे इनके वीडियो में, देवर को चाय बनाकर पिलाई, अच्छा लगा, खुद चाय पी। अभी यहाँ सिस्टम नहीं बन पा रहा है किसी भी चीज़ का, तो मतलब दूध भी नहीं आ पा रहा है, कुछ भी नहीं अभी सही से। तो फिर यही सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में बताया अंशु ने, यही वीडियो था जिनका कि देखिए हम कैसे अपनी किचन को मैनेज किए हुए हैं, किस तरीके से है। सासू माँ अभी चली गई है, घर सूना लग रहा है, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता, तो तुम वैसे भी अकेले रहना ही पसंद करती हो, तभी तो तुम उस घर से आई हो, क्योंकि उस घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता था, बड़ी मम्मी भी आ जाती थी, कभी कभी मौसी भी आ जाती थी, और कभी कभी राधा, ये सारे लोग आते थे, चहल पहल रहती थी। लेकिन इस घर में अब तुम्हें कितना अच्छा लगता है ये चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि घर तो हम जल्दी जल्दी बदल देते हैं, बट हमें कहाँ कितना अच्छा लगता है ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर जगह हम सेटल नहीं हो पाते हैं और हमें बहुत जगह अच्छा हो। अभी तुम प्रेग्नेंट भी हो, अभी तो तुम्हें घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए इतना जल्दी जल्दी सासू माँ नहीं आ सकती तुम्हारे पास में, कितनी भी तुम कोशिश कर लो, वहाँ भी उनको देखना पड़ेगा, काम भी सब कुछ वहाँ भी, लेकिन यहाँ भी देखना पड़ेगा, दोनों साइड का करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु मतलब इस तरीके का अंशु ने डिसीजन लिया है, क्या आप लोग इस डिसीजन से सहमत हो? क्या अंशु को ससुराल छोड़कर आना चाहिए था इतनी जल्दी, वो भी 1 साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ही मतलब इन्होंने अपना रंग रूप सब दिखा दिया। अभी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी जुलाई में, अभी कोई मतलब अंशु 1 साल का इंतजार कर रही थी, इसका मतलब हमें लग रहा है कि अंशु 1 साल का इंतजार कर रही थी कि कब पूरा साल हो और हम घर से निकले
और वो उन्होंने अपने मन की बात भी रख ली। और शुभम देखो, शुभम पूरी तरीके से अंशु को सपोर्ट करता है, अंशु चाहे गलत हो या फिर अंशु सही हो, शुभम को अंशु का हर हाल में साथ देना ही होता है और वो देते भी है। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं हर वक्त अंशु मतलब अंशु का सपोर्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अंशु के अंदर अभी उतना कोई भी मतलब इतना अनुभव नहीं है हर चीज़ों को लेकर। जो सासू माँ कहती हैं वो ठीक भी कहती हैं, और सासू माँ की अगर बातों को माने तो तभी तो ये सासू माँ की बातों को मानती नहीं है। सासू माँ कितनी उदास तरीके से वीडियो में आई थी, कितना उनका मुंह बना था, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो वीडियो में अगर आई हैं तो अंशु ने उनको ज़बरदस्ती बोला है वीडियो में आने के लिए। क्योंकि देखो अब सब लोग अपनी सासू माँ को वीडियो में लाते हैं, जो ब्लॉगर है अगर उनकी सासू माँ ब्लॉगर नहीं भी हैं तब भी वो वीडियो में लाते हैं। वही चीज़ अंशु भी यहाँ की हुई है कि अंशु अपनी सासू माँ को वीडियो में लाई हुई है। अच्छा लग रहा था, बट आंटी जी को देखकर थोड़ा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती है। देखो अभी तक वो अपने बेटे को अपने साथ इतने सालों से रखे थी, एकदम से अगर कोई भी हो, किसी का बेटा भी अगर दूर होता है मतलब अपनी माँ से तो अच्छा नहीं लगता है, और माँ को भी अच्छा नहीं लगता है, बेटे को भी अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि शायद अंशु की मतलब हस्बैंड शुभम वीडियो में आना पसंद नहीं कर रहे हो। यहाँ पर इनके देवर एक टी शर्ट लाए हुए थे अपनी शॉप से, वो टी शर्ट दिखा रहे थे, उसका उन्होंने रेंज बताया 400 रुपये। तो अंशु ने बोला है कितना भी हो 300 से ज़्यादा की ये टी शर्ट नहीं है, और टी शर्ट भी लग भी रहा था कि 300 से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि उतना उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं लग रही थी। तो फ्रेंड्स इनका जो अंशु फैशन हब है वो अच्छा खासा है, बसंतपुर में है, और मतलब किसी नदी के पास बता रही थी, किसी नदी के किनारे के पास में ही है, और शोरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हर तरीके के कपड़े मिलते हैं आजकल। इतने अच्छे अच्छे मतलब वो बोल रही थी मॉल खुल गए, वहाँ भी इतना महंगा मतलब कपड़ा नहीं मिलता जितना कि मेरे देवर बता रहे हैं। अंशु फैशन हब करके अंशु का मतलब है, लेकिन देवर भी साथ में है, तो अभी साथ में सब कुछ है तो अच्छा लगा। अब इनका रेस्टोरेंट का काम भी होने वाला है, कब तक इनका रेस्टोरेंट खुलता है ये भी चीज़ें हम देखेंगे। इतनी जल्दी मतलब सारी चीज़ें मतलब ये कर रही हैं बहुत जल्दी, अच्छा लगा। लेकिन जो भी चीज़ की रूम चेंजिंग वाली वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तुम्हें कुछ समय वहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि इससे तुम्हारी सासू माँ को भी अच्छा लगता है। और देखो काफ़ी लोग का कमेंट ये भी है कि मतलब ससुराल में अंशु को कुछ ज़्यादा काम पड़ता था, इस वजह से अंशु ससुराल से यहाँ पर आई है, अब यहाँ पर सारा काम कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ससुराल में काम करती थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब यहाँ सब नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।